ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लाल्यत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले पुस्तक, जैसा कि दीदी ने बताया, महाशक्ति की लोक यात्रा, पेज नंबर 61। आइए हम सभी इसका अध्ययन और मनन करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की प्रगाढ़ होती साधना। श्रद्धेय डॉक्टर साहब लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माता जी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदनों से शांति कुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भासित हो गया। भगवान महाशिव की भांति गुरुदेव हिमालय की गहनताओं में अपनी आत्म चेतना के कैलाश शिखर पर तपोलीन थे। शांति कुंज की दिव्य भूमि में भगवती आदि शक्ति की भांति माताजी अपनी अंशभूता शक्तियों के साथ साधना लीन थी। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने उन दिनों कुछ क्षणों के लिए ही सही शांति कुंज में आकर अथवा रहकर माता जी को निहारा, उनके साथ कुछ पल अथवा दिन बिताए। बड़भागी वे भी हैं जो अपनी भावनाओं की गहराइयों में इन पलों में उस अलौकिकता का साक्षात्कार कर रहे हैं। तो हम लोग जो इस महाशक्ति की लोक यात्रा में जो देख रहे हैं वंदनीय माता जी का स्वरूप, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका विराट स्वरूप हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप जब दिखाया अर्जुन को, तो उस विराट स्वरूप में धरती से आकाश तक पाताल तक उसकी कोई सीमा नहीं थी, अनंत अनंत। बिल्कुल वैसे ही वंदनीय माता जी का स्वरूप जो है अनंत है। हम लोग इस स्वाध्याय के माध्यम से उनके एक एक स्वरूप का हम दर्शन करते जा रहे हैं कि वंदनीय माता जी वास्तव में है कौन। हम लोग मात्र वंदनीय माता जी को मान रहे थे, या मेरी अपनी छोटी बुद्धि से उतनी जानकारी नहीं थी वंदनीय माता जी के बारे में, जो कि इस पुस्तक के पर पढ़ने के माध्यम से हुई। और वंदनीय माता जी को हम कहें तो जो उनका विस्तार कैसा है, उनका ये समझिए कि आकाश उनका मस्तिष्क है, धरती उनका मध्य भाग है और चरण उनके पाताल है। तो ये तीनों में ही मिला करके, मतलब कहीं कोई चीज अछूता नहीं रह गया वंदनीय माता जी से। पूर्ण व्याप्त है, वो विराट ब्रह्म की स्वरूपिणी है। जैसे कि अगर गुरुदेव पुरुष है तो प्रकृति है, और नारी सृष्टा है और नारी ही माँ का स्वरूप है। नारी, वो कहती है माँ देवी कि गर्भ में माँ के जो बच्चे जब गर्भ में आते हैं तो उनमें जो प्राण है जो कौन देता है, मैं ही देती हूँ। यदि नेत्र है तो उसमें दृष्टि कौन देता है, दृष्टि देखने की जो शक्ति कौन देता है, वो माँ ही देती है, जो आदि शक्ति माँ है। पैर है तो चलने की शक्ति कौन देता है, वही शक्ति कौन है, शक्ति स्वरूपा माँ वंदनीय माता जी है, जिसका स्वरूप हम लोग निरंतर जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस स्वरूप का जो है हम लोग अद्भुत दर्शन करने को हमको मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जो हिमालय प्रस्थान उन्होंने किया, तो आप कल्पना करिए, आंख बंद करके कल्पना करिए कि शिव पार्वती का परिवार है और शिव जी कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं अपनी गृहस्थी को छोड़ करके कि अब पार्वती तुम देखो अपने बाल बच्चों को, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल वही स्थिति है कि गुरुदेव अपनी आत्म चेतना का परिष्कार करने के लिए हिमालय जा रहे हैं, वंदनीय माता जी को के ऊपर पूरा गायत्री परिवार का भार छोड़ करके जा रहे हैं। और कह रहे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि शांति कुंज हरिद्वार में कोई सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल जंगल था, मुश्किल से 4-5 लोग वहां पर रहते थे और उस जंगल में शेर भालू भी आ जाते थे। ऐसे में वंदनीय माता जी ने कितना बड़ा साहस दिखाया होगा,
और कि दो तीन मैं अपनी बच्चियों के साथ, वहां की बच्चियों के साथ वो आकर रहने लगी। और उन्होंने कहा वो अंशभूता थी, वंदनिया माता जी की अंशभूता थी। तो अंशभूता मतलब क्या हुआ? आदि शक्ति जब भी आती है या कोई भी शक्ति जब आती है तो अंशों को लेकर आती है। राम जी आए और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो अंश रूप में थे उनके। माता जैसे जब जानकी आई तो उर्मिला मांडवी श्रुतकीरति उनके अंशभूत भूता थी। वैसे जब वंदनिया माता जी आई तो भी अंशभूता के रूप में, जो लड़की जो बेटियां ब्रह्मवादिनी, जो छोटी छोटी बेटियां वहां पर साधना करती थी, वो माँ की अंशभूता शक्ति थी। तो कौन है वो अंशभूता? आदि शक्ति माँ वंदनिया माता जी आदि शक्ति है और उनसे प्रकट हुई है अंशभूता ये शक्तियां। तो कौन है वो? तब जब आदि शक्ति प्रकट होती है और वो देखती है कि धरती का भार पुरुषों से नहीं संभलने वाला, ब्रह्मा जी ने सृष्टि जरूर की पर धरती को में नारी के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इसको संभाल सके, घर को, परिवार को, बाहर को, सभी को, अध्यात्म को या भौतिक जगत को, सबको संभालने के लिए एक शक्ति चाहिए, वो आदि शक्ति है। तब उन्होंने अपनी तीन शक्तियां प्रकट की और उन शक्तियों, उनके पहली शक्ति जब प्रकट हुई और तब वो प्रकट होकर के कहने लगी कि हे माँ, आप कौन है? आप जो है, आपने मुझे अस्तित्व दिया, रूप और रंग दिया, पर मेरा परिचय तो कराइए, मैं कौन हूँ? तब आदि शक्ति बोलती है कि हे गौर वर्णी, तुम्हारा नाम महासरस्वती है और तुम इस जगत में कला और सरस्वती और संगीत की देवी के रूप में प्रकट हुई हो। तुम धरती पर जाओ और लोगों को कला और संगीत और शिक्षा का ज्ञान दो। उसके बाद दूसरी शक्ति को जो उन्होंने प्रकट किया, वह भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने पूछा, हे आदि शक्ति माँ, आप जो है कौन है? और आपने मुझे प्रकट दिया किया, अस्तित्व में लाया, रूप दिया, सौंदर्य दिया, पर मेरा परिचय क्या है? तब आदि शक्ति क्या बोलती है कि हे कंचन वर्णे, तुम महालक्ष्मी हो और तुम धन और ऐश्वर्य की संपत्ति की देवी हो। तुम जाओ धरती पर, जो भी निर्धन है, जो कमजोर है, उनको जाकर के अपनी शक्ति से, धन वैभव से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करो, परंतु जिनके अंदर सद्गुण होगा वहीं पर लक्ष्मी ठहरेगी। ऐसा उन्होंने वरदान दिया, जो पुरुषार्थ से और ईमानदारी से कमाएंगे। धन तो सबके पास हो सकता है पर लक्ष्मी सबके पास नहीं रहती, लक्ष्मी सद्गुणों से ही आती है। इसके बाद तीसरी जो शक्ति थी वह भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने पूछा कि माँ, मुझे भी आपने अस्तित्व में लाया, रूप रंग दिया, पर मैं कौन हूँ? मुझे मेरा परिचय बताइए। तब उन्होंने कहा कि हे श्याम वर्णी, तुम महाकाली हो। तुम इस जगत की युद्ध शक्ति और साहस की प्रतीक हो। शक्ति और साहस जाकर धरती पर दो और सबको शक्तिवान बनाओ। तुम युद्ध और शांति दोनों के प्रतीक हो। बिना युद्ध के शांति नहीं आ सकती। जब भी गलत होता है कोई चीज, हमें युद्ध करना पड़ता है और बिना युद्ध के कभी भी शांति नहीं आ सकती। इसलिए तुम तीनों शक्तियां जाओ। बिल्कुल वही हमारी आदि शक्ति जो वंदनिया माता जी हैं, वो अपनी अंशभुक्ता शक्तियों के साथ शांति कुंज हरिद्वार पहुंचती हैं और उनसे साधना करवाती हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से अंशभूता शक्तियों ने अलौकिक कार्य किया। और वो बड़ भागी हैं वो लोग जो उस समय वंदनिया माता जी के साथ रह रहे थे, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। जो जिन ऐसी बहनों ने जो अंशभूता बन करके वहां रह रही थी, और ऐसे लोगों का हम लोग उन समय शायद ना जान पाए हो कि कौन है। आज वो प्रकट होके आ रहा है कि वो कौन है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं। सचमुच ही वह सब अलौकिक था। आज के दिनों में तो लगभग अकल्पनीय। तब शांति कुंज के आसपास कहीं भी मनुष्यों की भीड़ और वाहनों, मोटर गाड़ियों का जमघट नहीं दिखाई देता था। सब और एक गहरी आध्यात्मिक शांति पसरी रहती थी। शांति कुंज के अंदर भी आज जैसे भवनों का विस्तार और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या जैसी कोई चीज ना थी। बस मुश्किल से तीन कार्यकर्ता थे। शारदा एवं रुक्मणी नाम की दो महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थी। इस शुरुआती दौर में माताजी के साथ रहने वाली 6 बालिकाएं भी थी, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 12 हो गई थी। इनकी पवित्रता, सरलता और गायत्री साधना के प्रति इनके समर्पित भाव को देखकर ऐसा लगता था जैसे माताजी ने स्वयं अपनी प्राण शक्ति को विभाजित कर ये कौमारी स्वरूप बना रखे हैं। इन बालिकाओं के पठन पाठन, खान पान, सार संभाल आदि की सारी व्यवस्था वे स्वयं करती थी। ये बालिकाएं उनके निर्देशन में अपने दैनिक कामकाज के अलावा अखंड दीप की
सिद्ध ज्योति के सानिध्य में साधना करती थी। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक शांति कब आती है? आध्यात्मिक शांति के लिए एक वातावरण भी उचित होना जरूरी है और पर्यावरण भी बहुत उचित होना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों ने गुरुदेव बसीरत और विरासत जब पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें ऋषियों ने ये वेदना प्रकट की कि अब हिमालय में वो समय, वो स्थान, वातावरण नहीं रह गया है कि हम साधना कर सकें, तपस्याएं कर सकें, क्योंकि बहुत लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग पर्यटन के स्थल से इसको मानने लग गए। अब तपस्या के लायक स्थान नहीं बचा। परंतु अब यहाँ पर वर्णन इसी बात का हो रहा है कि उस समय शांति कुंज में आध्यात्मिक शांति थी, क्योंकि पर्यावरण बिल्कुल शांत था। लोगों का शोर शराबा नहीं था, मोटर गाड़ियों का शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण। जब शांत वातावरण होता है तो साधना बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और पर्यावरण कैसा था? हरे भरे पूरा वातावरण था, पूरा सब कुछ। तो वहां पर जो बालिकाएं साधना करती थी वह कैसी थी? बिल्कुल सरल, पवित्र और पवित्र मन लिए हुए बालिकाएं थी। उनमें कहीं बाहरी दिखावटीपन या शहरीपन कहीं से नहीं आया था। बिल्कुल निर्मल शांत मनोभाव वाली वो बच्चियां थी। और माता जी ने कहा कि वो स्वयं अपनी प्राण शक्ति को, माता जी ने अपनी प्राण शक्ति उन्हें दे दिया था। अपनी प्राण शक्ति को विभाजित करके उन्हें कुमारी, मतलब कुमारी कन्या के रूप में उन्हें दिया था, उनको स्वरूप दिया था। क्योंकि जैसे हम लोग कन्याकुमारी जब जाते हैं रामेश्वरम में, तो वह कन्या का स्वरूप है माता पार्वती का। तो वही स्वरूप में माता जी अपनी प्राण शक्ति को देकर के उन बालिकाओं को वहां रख रही थी, जो निरंतर अखंड दीप के सामने बैठ करके जो सिद्ध हो चुका था, उसकी वहां पर सिद्ध करने और अन उसको जो है और ज्यादा अलौकिक बनाने की, मतलब अखंड को प्रचंड बनाने की साधना वंदनीय माता जी उन बालिकाओं से करा रही थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसके द्वारा पता चला कि वातावरण की शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता से आध्यात्मिक शांति को बहुत मनोबल मिलता है। आगे हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब लिखते हैं, 3-4 कमरों वाला यह शांति कुंज एक नजर में ही प्राचीन ऋषियों का तपोवन लगता था। मन को सहज ही भाने वाली हरियाली, हरे भरे कुंजों की छाया, कुछ थोड़े से ही सही पर फलदार और छायादार पेड़ सब मिलकर यहाँ के वातावरण में बड़े ही निर्मल सौंदर्य की सृष्टि करते थे। शोर जैसी कोई चीज यहाँ थी ही नहीं। आवाजों के नाम पर या तो कभी माताजी के सानिध्य में रहने वाली बालिकाओं की हल्की सी मृदु मंद हंसी बिखर जाती, अथवा फिर जब तक गाय रंभा देती। लेकिन ये सभी वातावरण की शांति में मधुरता ही घोलते थे। तब दिन में भी सुनाई देने वाली माँ गंगा के प्रवाह की कलकल ध्वनि आश्रम के वातावरण को स्वर्गीय संगीत से मधुमय बनाती थी। आगंतुक प्राय नहीं थे। यदा कदा महीनों में एक आध व्यक्ति आ जाए तो बहुत। आश्रम में माताजी व यहाँ के थोड़े से निवासियों के लिए रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, तरकारी आदि की व्यवस्था कार्यकर्ता हरिद्वार शहर अथवा ज्वालापुर जाकर करते थे। यह जाना भी प्राय पैदल ही होता था। हाँ, कभी कभी बहुत दूर के लिए बस सुलभ हो जाती थी। मतलब कोई आवागमन का साधन नहीं था कि शोर शराबा ज्यादा हो। कभी कभी साग सब्जी लाने, मतलब दैनिक कार्य की यदि चीजें लाना हो तो कोई कार्यकर्ता जाके ले आता था। और वहां इतना शांत, मतलब फलदार छायादार वृक्ष थे। आप कल्पना करिए कि अगर ऐसा वातावरण मिले तो अनायास ही मन जो है साधना की ओर लग जाता है। इसीलिए कई बार जो है लोग साधना करने के लिए तपोवन खोज लेते हैं। ऋषि लोग हिमालय में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर साधना लायक पूरा वातावरण बन जाता है और मन अपने आप साधना की ओर लग जाता है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि उस समय जब बालिकाएं हंसती थी, मृदुमंद हंसी, तो थोड़ी सी मुस्कान और हंसी की खनक वहां पर गूंजती, तो बहुत मधुर लगता था कि हाँ, कुछ तो आवाज मधुरता भरी आई। या गाय रंभाती थी, बस बस उतनी ही आवाज है। सोचिए कि मतलब कितना नीरव वातावरण होगा कि जो वहां पर छोटी छोटी बालिकाओं की मुस्कान या मधुर हंसी और केवल गाय के रंभाने की आवाज आती थी। तो यह एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर संख्या क्या होगी लोगों की। आगे लिखते हैं श्रद्धेय भैया, माता जी की दिनचर्या में तब साधना के अलावा अपने परिजनों के पत्रों के उत्तर देना, अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की व्यवस्था करना, सभी के भोजन का उचित समुचित रूप से इंतजाम करना शामिल था। इन सभी कामों के साथ वे अपने साथ रहने वाली बालिकाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी जुटाती थी
जिससे कि उनको अपने घर का अथवा माता पिता का अभाव ना खले। इस व्यवस्था में उन्हें कुछ कुछ नई विशेष चीजें अपने हाथों से बनाकर खिलाना आदि शामिल था। इन सब दैनिक कार्यों में माता जी पर्याप्त व्यस्त रहती थी। उनकी इस व्यस्तता को देखकर आस पास रहने वाले यह समझ ही ना पाते थे कि वे साधना कब करती हैं भी कि नहीं, और यदि करती हैं तो क्या करती हैं। हालांकि अंतःकरण को कुरुदने वाले इन सवालों के भांति भ्रांति में पड़ने वाले लोग भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति व सिद्धियों से अवगत थे, फिर भी अपनी ऊहापोह भरी भ्रांति में वे सत्य को समझने में असमर्थ थे। तो माता जी की दिनचर्या में लोग सोचते रहते थे कि माता जी तब कब करती हैं। वो निरंतर लगातार जो बालिकाएं आई हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनसे उनको प्रेम देना, वात्सल्य देना, क्योंकि वो अपने अपने माता घर परिवार को छोड़कर आए हैं। तो अब यदि उनको वात्सल्य ढंग से प्रेम से नहीं रखा जाएगा तो हो सकता है उनका मन उचट जाए, वो वापस जाने के लिए करने लगे। तो माता जी मनोभावों को बहुत समझती थी। हर बच्चे के, हर व्यक्ति के वो अंतर मन में घुस करके उसके अंदर प्रेम उड़ेल देती थी, और कोई भी फिर बालक या बालिका वहां से जाने का नाम नहीं लेता था। और आज हम यदि आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम कितनी सरलता से अपने छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, और बच्चा जब ऊबता है या पढ़ नहीं पाता है या रोता है, परेशान होता है, तो ये सोचिए, हम कहते हैं कि बच्चे में को जो है नहीं रह पा रहा है। वास्तव में बच्चे को प्रेम, जो माँ का प्रेम उसको घर में मिलता था, वो तो वहां नहीं मिल रहा है। भले उसको भोजन मिल सकता है, उसको जो है अच्छे अच्छे साधन मिल सकते हैं, अच्छी पढ़ाई मिल सकती है, पर जो प्रेम और वात्सल्य उसको मिलना था वो वहां नहीं मिलता, और बच्चा वहां नहीं रह पाता। और जब नहीं रह पाता, नहीं पढ़ पाता, तो हमारे माता पिता बच्चों को ही दोष देते हैं। वंदनिया माता जी से यहाँ पर सीखने की जरूरत है लोगों को, कि वंदनिया माता जी जब बच्चों को रखती थी कितना प्रेम और वात्सल्य उड़ेलती थी, अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती थी कि कहीं ने अपनी माँ की याद ना आए, कि वापस ना चले जाए। तो हम अपने बच्चों को कितनी निष्ठुरता से हॉस्टल भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, कुछ नहीं सोचते कि वहां पर इस तरह के माहौल में रहते हैं। और बाद में कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटेपन से, बालकपन से, या बड़े होकर भी वो कहीं ना कहीं माता पिता की उनको जो है कमी महसूस होते रहती है। तो आप इस बात को अवश्य महसूस करिए, एक मनोवैज्ञानिक की तरह महसूस महसूस करिए कि बच्चों का मनोविज्ञान अवश्य समझिए कि उन्हें वात्सल्य प्रेम की हर जगह आवश्यकता है। तो आप उनसे दूरी यदि भेज भी रहे हैं तो आप उनके करीब अवश्य जाइए, साथ साथ उनको अपना प्रेम और वात्सल्य देते रहिए। वृद्धि तो वही माता जी कर रही हैं। वो जो है उनको अब लोग ये सोच रहे हैं कि माता जी सब करती है तो साधना कब करती है। अब ये बातें उनके लोगों कार्यकर्ताओं के मन में उठ रही है। अब देखिए माता जी आके किस तरह से उनकी प्रश्नों का या उनके ऊहापोह का उत्तर दे रही हैं। एक दिन ऐसे ही एक परिजन ने, जो अभी भी जीवित है परंतु जिन्हें अपना नाम उजागर करने में संकोच है, बड़ी हिचकिचाहट के साथ माता जी से पूछ लिया, माता जी, आप तो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, फिर आपको साधना करने की आवश्यकता क्या है। इस सवाल के बाद थोड़ा डरते डरते उन्होंने यह भी पूछा कि आप अपनी साधना कब करती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंतर्यामी माता जी उनकी इस बातों पर पहले तो मुस्कुराई, फिर हल्के से हंस दी, फिर थोड़ी सी रुककर बोली, क्या करेगा यह सब जानकर। पर उसे बड़ा मासूम और उदास देखकर समझाने लगी, देख बेटा, तू इन चीजों को अभी ठीक और उदास देखकर अभी ठीक ढंग से समझ नहीं सकता। तेरी आंखें अभी बड़ी कमजोर हैं, वे हमारी साधना को देख नहीं सकती। फिर भी तू जिद करता है तो चल थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देख, ये लड़कियां और मैं मिलकर साधना करती हैं। इन लड़कियों की साधना स्थूल है और मेरी सूक्ष्म। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म लोक में करती हूँ। साधारण लोगों को दिखाई ना देने और समझ में ना आने पर भी इस तरह से ब्रह्मांड में बिखरे फैले शक्ति प्रवाहों में से अनंत शक्ति का अर्जन होता है। वह सूक्ष्म शरीर की ऐसी साधना है जिसकी चर्चा साधना की किसी किताब में नहीं है, लेकिन इस तरह से किए जाने वाले शक्ति अर्जन की सार्थकता तभी है जब उसके अवतरण के लिए उचित आधार भूमि हो। इस आधार भूमि का निर्माण इन लड़कियों द्वारा मेरी देख रेख में किए जा रहे हैं। गायत्री पुरस्चरणों की संख्या से ये हो रहा है। तेरी समझ में ये सब बातें कितनी आएंगी पता नहीं, पर इतना जान ले कि यहाँ इन दिनों अद्भुत हो रहा है। इस पवित्र भूमि की पात्रता का विस्तार करके इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार ग्रह बनाया जा रहा है।
और इसका उपयोग आगे चलकर होगा। तो वंदनीय माता जी अपने स्वरूप को कभी उन्होंने बताया तो है नहीं, तो अब लोग सोच में पड़ गए कि वंदनीय माता जी क्या हैं। तो एक ने कह ही दिया कि आप तो सिद्धिदात्री हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता है साधना करने की, क्यों आप साधनाएं करती हैं। तो वो जो है हल्के से हंसने लगी और उन्होंने कहा कि बेटा, जो साधना करती हूँ ना, वो स्थूल जगत में नहीं करती, सूक्ष्म जगत में करती हूँ। और तेरी आंखें चूंकि अभी स्थूल जगत की आंखें हैं, वो उनके लिए दिव्य आंखें चाहिए, वो तुम नहीं देख सकेगा और ना ये बातों को तुम समझ सकेगा। तो सिद्धिदात्री माँ कैसी है। तो सिद्ध हम लोग जब नौ दुर्गा की साधनाएं करते हैं तो अंतिम जो माँ है, नौमी जो सिद्ध माता, वो सिद्धिदात्री माँ के नाम से जानी जाती है। तो सिद्धिदात्री मतलब जिनमें सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि। इसमें क्या क्या है, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, काम्य और प्राकट्य, मतलब सारी शक्तियां वंदनीय माता जी के अंदर भरी पड़ी है। और उन्हीं के, इसी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान शिव का हुआ था। मतलब यदि गुरुदेव और माता जी, हम लोग कहते हैं ना, वो अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर रूप है वो। जो कुछ गुरुदेव में है वही वंदनीय माता जी, और जो वंदनीय माता जी वो सब सब कुछ गुरुदेव के अंदर है। तो जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री माता के वरदान के स्वरूप ही अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव को मिला था। तो ये सारे गुण, सारी सिद्धि वंदनीय माता जी के अंदर है, क्योंकि वो आदि शक्ति है और हम जान नहीं सकते उनको, उनके जान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को हमेशा छुपा के रखा, प्रकट नहीं होने दिया। कुछ लोग जो उनके पास रहे और जो उनकी साधना को जान सके, वही थोड़ा बहुत उस बात को जान पाए। तो वंदनीय माता जी कह रही हैं कि बेटा, तुम नहीं समझ सकोगे, ये तुम्हारी आंखें अभी बहुत स्थूल है, इनको जानने के लिए तुमको जो है दिव्य आंखें चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं शांति कुंज में शक्ति अर्जन का केंद्र बना रही हूँ। जैसे कि हवाई जहाज को तरने के लिए रनवे चाहिए, तो वो रनवे मैं तैयार कर रही हूँ। किसके द्वारा? इन जो बहनें, जो बेटियां यहाँ पर जो साधना कर रही हैं, वो इस रनवे को तैयार करी। वो आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार ग्रह बनेगा यह शांति कुंज, ये पवित्र भूमि। इसी को बनाने की मैं साधना इन बेटियों से करवा रही हूँ। तो इसको जानना किसी लौकिक व्यक्ति के बात नहीं है, क्योंकि माता जी को जान नहीं सकता कोई, क्योंकि वो, इसलिए उनको कहा गया अज्ञेय। अज्ञेय है वो नहीं जानी जा सकती, इसलिए वो अज्ञेय है। और उनका अंत नहीं है, इसलिए वो अनंता है। वो सब में है, इसलिए वो एका है। वो कई सब जगह है, इसलिए वो अनेका है। और उनके स्वरूप को जानना हम लोगों के वश की बात नहीं है, क्योंकि हमारा हमारे हम जो है एकमात्र अंश है। वह कौन है? महातपा है, समर्पण और त्याग की देवी है। तो उनको समझना, उनकी ऊर्जा को समझना के लिए बहुत बड़ी पात्रता चाहिए, जिसके लिए जो पात्रता विकसित कर पाएगा वह थोड़ा बहुत अंश में माता जी को समझ पाएगा। अब आगे सदैव डॉक्टर साहब लिखते हैं, अपनी बातों को समझाती हुई माता जी थोड़ा रुकी, फिर कहने लगी, तूने एक बात और पूछी थी माता जी, आपको साधना की आवश्यकता क्या है? तो बेटा, साधना मेरे लिए आवश्यकता नहीं, मेरा स्वभाव है। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, तुम बस सब बच्चों को है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जाने अनजाने उनसे ना जाने कितने पाप ताप हो जाते हैं, और जब उनके परिणाम सामने आते हैं तो कहते हैं माता जी बचाओ। अब बच्चे कैसे भी हों, धूल मिट्टी मल मूत्र से सने हों या साफ सुथरे हों, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं उनकी माँ हूँ, वे जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। अपने इन बच्चों को आफत मुसीबत से बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। गलती बच्चे करते हैं, प्रायश्चित उनकी माँ को करना पड़ता है। इसी के चलते निरंतर साधना करनी पड़ती है। ये माता का देवी का रहस्य है। यही तो देवी रहस्य है कि माता जी को साधना क्यों करनी पड़ रही है। हम जैसे लोग निरंतर कुछ ना कुछ अपराध करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, और हम लोगों के अपराधों को वंदनीय माता जी अपने सर पे ले लेती है, और इसलिए साधना वो करती रहती है और कहती, साधना करना तो मेरा स्वभाव है, और मैं ये साधना करके उसका पुण्य अपने परिजनों को देती हूँ, जिससे उनके पाप ताप कट जाए। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये हमेशा गलतियां करते रहते हैं, और मैं माँ हूँ, इनकी गलतियों को मैं हमेशा माफी करूंगी, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज जो इतने कष्ट में, आज उनके किडनी की समस्या चल रही है, और रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक उनका जो है डायलिसिस होता है, उसके बावजूद भी नित्य वो अपना जो है उद्बोधन देते हैं मंच पे आकर के। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ऐसा करना मेरा स्वभाव है।
साधना करना मेरा स्वभाव है। तो जो संत है, महात्मा है, जो आदि शक्ति है, वो स्वभाव से ही निरंतर साधना करती है। आप भगवान शिव का जब भी स्वरूप देखेंगे, वो हमेशा तप में लीन, तपस्या में लीन उनका रूप देखेंगे। वो आदि योगी है। ऐसे माता जी, बंदनिया माता जी भी आदि शक्ति स्वरूपा है, निरंतर साधना में लीन रहती हैं। और ये सारी साधना मात्र रूप होने के कारण करती हैं, क्योंकि कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि वो माँ के रूप में है, और माँ के रूप में बहुत कार्य हो जाते हैं एक माँ को करने के लिए, क्योंकि उसका बालक निरंतर कुछ न कुछ गलतियां करता है, और माँ उसे अपनी साधना के द्वारा उसका निराकरण करती है। आगे लिखते हैं, सुनने वालों की आंखें माता जी की बातों को सुनकर भर आई। वह उनके वात्सल्य के अनंत विस्तार को देखकर हतप्रभ था। माता जी अपने भावों में डूबी कहे जा रही थी, बेटा, मैं तो इस जमीन का, यहाँ के आसपास की बहुतेरी जमीन का काया पलट करने में लगी हुई हूँ। जहां तक मेरे संकल्प का विस्तार है, यह जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएंगे। आगे चलकर यहाँ विस्तार होगा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होंगे होंगे उस समय देखने वाले लोग हैरान होंगे कि शांति कुंज के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। शांति कुंज जो काम अपने हाथ में लेता है, वह बस अपने आप होता चला जाता है। दरअसल यह अपने आप नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा के अंश से होगा, एक अंश से होगा, जिसे आज मैं जमा कर रही हूँ। यहाँ के जो लोग आएंगे, वह भाव भरी श्रद्धा के साथ यहाँ रहकर साधना करेंगे। अनायास उनके प्राण प्रत्यावर्तित हो जाएंगे, और आगे के दिनों यहाँ आने वाले श्रद्धावान साधक अपने प्रत्यावर्तित प्राणों को अनुभव करेंगे। अपनी साधना की रहस्य कथा कि इन कुछ अंशों को उजागर करते हुए माता जी अचानक उठ खड़ी हुई। शायद उन्हें अपने भविष्य कार्यों को गति देनी थी। तो माता जी यहाँ पर एक तरह से रहस्य उद्घाटन कर रही हैं कि वास्तव में है कौन। वो कह रही हैं कि ये जो शांति कुंज है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएगा। इसलिए वंदनिया माता जी भी साधना करें, गुरुदेव भी हिमालय पे जाकर साधना कर रहे हैं। और जो कार्य वहां हो रहा है शांति कुंज में, वो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि वो जो कार्य शांति कुंज लेता है, वो पूर्ण कैसे हो जाता है। लोग सोचते बस है, और कार्य अपने आप पूरा होना शुरू हो जाता है। कोई भी विघ्न बाधा आए, कैसा भी आप यज्ञ करिए, पता चलता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, और अचानक बारिश शांत हो जाती है, यज्ञ पूर्णतः अच्छे ढंग से सफल हो जाता है। ये कैसे होता है? ये उसी ऊर्जा से हो रहा है जो वंदनीय माता जी ने, गुरुदेव ने अपनी तप की ऊर्जा ऊर्जा अक्षय कोष में भर के रख दिया है। और उसी और अपने साधकों में प्राणों का प्रत्यावर्तन वंदनीय माता जी करती है। मतलब हमारे प्राण में जो भी गलत चीज आ गई है, जो भी दोष आ गया है, उसको, उसका निराकरण, मतलब उसको बाहर फेंक करके अच्छी प्राण ऊर्जा, जो है सकारात्मक प्राण ऊर्जा को भर करके वंदनीय माता जी अपने परिजनों को बिल्कुल ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती हैं, जिससे वो अपने जो भी उन्होंने काम हाथ में लिया, अपने संकल्प को पूर्ण कर सके। और वंदनीय माता जी चूंकि इस रहस्य को बताने के बाद तुरंत उठ खड़ी हुई, मतलब वो ज्यादा ये नहीं बताना चाहती थी कि वो है कौन। तो तुरंत उन्हें अपने भविष्य के क्या कार्य करना है इस बात की याद और करके वहां से चली गई। तो ये अब आगे का हम लोग स्वाध्याय लेते हैं, गुरुदेव की वापसी एवं प्राण प्रत्यावर्तन का क्रम। प्रत्यावर्तित हो रहे प्राणों से माताजी और गुरुदेव के बीच भाव संदेशों का आदान प्रदान होता रहता था। शुभ्र धवल हिम शिखरों वाले हिमालय की गहनताओं में तपोलीन गुरुदेव और हरिद्वार की दिव्य साधना स्थली शांति कुंज में माताजी साधना लीन माताजी एक दूसरे की परिस्थिति एवं भाव दशा को अपने हृदय की गहराइयों में सतत अनुभव करते थे। दोनों के कर्तव्य कठोर थे, दोनों की साधना दुर्धर्ष थी। माताजी गायत्री परिवार के अपने बच्चों को प्यार दुलार देने, उनकी कष्ट कठिनाइयों में भागीदार होने के साथ शांति कुंज के भविष्य के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष जुटाने में जुटी थी। गुरुदेव इन दिनों उन आसुरी शक्तियों को प्रचंड टक्कर देने में जुटे थे, जो पड़ोसी देश की कुटिल गतिविधियों को बाना पहनाकर अपने देश में चढ़ आई थी। मतलब गुरुदेव और माता जी एक दूसरे की भावनाओं परिस्थितियों को बिना, मतलब वो एक दूसरे के रिसीवर थे। उनको कोई उस समय कोई फोन नहीं था, कुछ नहीं था, पर गुरुदेव के अंदर क्या भावना उठ रही है वो माता जी तक पहुंच जाती थी। माता जी की कौन सी भावना उठ रही है वो गुरुदेव तक पहुंच जाती थी। वो किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल
जैसे कि दूध में जल मिल जाता है उस तरह से मिले थे, कहीं भी कोई अंतर नहीं था। वो एक दूसरे की भाव संवेदनाओं को प्राण प्रत्यावर्तन के द्वारा, मतलब एक दूसरों के प्राण ऊर्जा के द्वारा समझ जाते थे कि किस कष्ट में या कौन सी भावना वहां से निकल करके आ रही है। तो हिमालय के हिमशिखर भी यदि गुरुदेव अपना अपनी साधना कर रहे थे, तो वंदनीय माता जी जो है वो शांति कुंज में रह करके प्रार्थना अपनी साधनाएं को कर रही थी। और गुरुदेव जो कि महाकाल थे, और भारत में उस समय आसुरी शक्तियां, मतलब पाकिस्तान से आक्रमण लगातार हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां भी चल रही थी। उस समय बहुत ही आफतकाल था पूरे देश में। और चूंकि भारत भूमि देवताओं की भूमि है, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं, और गुरुदेव और माता जी जो आदि शक्ति और आदि योगी भगवान महाकाल हैं, उनके हम शिष्य हैं। और इस आदि शक्ति और गुरुदेव और माता जी भारत भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, आगे के जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक एक चीज की पता चलेगा कि वंदनीय माता जी गुरुदेव ने किस तरह से साधनाओं को करके इतने बड़े संकट से हमारे देश को बचाया। तो जहां पर गुरुदेव साधनाओं के द्वारा कार्य कर रहे थे, वही वंदनीय माता जी अपने शरीर का ही की आहुति दे रही थी। वो हम लोग संविधाओं से हवन करते हैं, हवन सामग्री से हवन करते हैं, पर वंदनीय माता जी ने तो अपने शरीर को ही आहूत कर दिया था इस कार्य में। हम लोगों ने उनको कहीं साधना करते कोई परिजन नहीं देखते थे। उनकी साधना तो दिन रात चलती थी, चलते उठते चलती थी, भोजन बनाते समय चलती थी। तो वो उन्होंने तो अपने शरीर का ही की आहुति दे दी थी। तो उनकी तो बात ही अलग है, वदनिया माता जी की बात ही बिल्कुल अनन्य और अलग है। तो हम लोग अब देखिए कि अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां आई जिसको गुरुदेव ने आसुरी शक्तियों का पूर्णतः निराकरण कर दिया। लिखते हैं सदैव डॉक्टर साहब, सन 1971 की सर्दियों की शुरुआत देश पर काफी भारी पड़ रही थी। फौजें सरहदों पर अलग अलग मोर्चों से दुश्मन से जूझ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के कारण पलायन कर भागे आ रहे शरणार्थियों की समुचित सहायता करने के लिए देश के बहादुर सिपाही प्रतिबद्ध थे। समूचे राष्ट्र के लिए बड़ा कठिन दौर था। समस्याओं के इस जटिल चक्रव्यूह के अनेक चक्र थे। राष्ट्र के कर्णधारों को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश हो रही थी। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला देश उन दिनों दुश्मन को हर तरह से सहायता पहुंचाने में जुटा था। यहाँ तक कि उसका सर्वशक्तिमान समझा जाने वाला सातवां बेड़ा भी बढ़ा चला आ रहा था। छोटे बड़े जो भी उस समय युद्ध की खबरों को सुनते थे, आपस में यही पूछते और सोचते थे कि अब क्या होगा। तो जब सन 1971 की थोड़ा सा आप समझिए, 1971 में जो पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत लड़ाई होती थी। था पाकिस्तान का हिस्सा। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी लोग रहते, मतलब बांग्ला भाषी लोग रहते थे। बांग्लादेश उस समय अलग नहीं हुआ था, बांग्ला बोलने वाले लोग रहते थे। तो उस उनसे जो है पश्चिमी जो पाकिस्तान के लोग रहते थे वो बहुत चिढ़ते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि बांग्ला भाषी थे और उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो इस पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने 30 लाख लोगों का को मतलब उन्होंने सबकी 30 लाख लोगों की हत्या कर दी। पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की, और 4 लाख महिलाओं से अमानवीय शर्मसार करने वाले अत्याचार किया गया उस समय। जब इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा तो सारी जो पूर्वी पाकिस्तान में जनता पलायन करके भारत आने लगी। अब भारत में बिल्कुल लोग शरण मांगने के लिए आने लगे। तो भारत में भी स्थिति बहुत बिगड़ गई कि अब कैसे इनको बचाया जाए, कैसे उनको पुनर्स्थापित किया जाए। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में भारत की सेना को भेजा जिससे वहां की रक्षा की जाए। और चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हमला पूर्वी पाकिस्तान में कर रहे थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान के पास जो राजस्थान की का बॉर्डर है, वहां पर लोंगेवाल एक जगह है। लोंगेवाल में थोड़े से सैनिक रखे गए थे, क्योंकि वहां हमला नहीं हो रहा था। हमला पूर्वी पाकिस्तान में, तो वहां पर सैनिक ज्यादा थे। परंतु जब पाकिस्तानियों को यह खबर लगी कि लोंगेवाल में सैनिक बहुत कम है, तो वहां हमला किया जा सकता है और भारत में हमला करके उसकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाए। अब
जब वहां पर राजस्थान में लोंगेवाल में जब पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, और उस समय जो है ठंड का समय था, वहां पर जो कि अपने सैनिक तैयार नहीं थे, तो उन्हें तो ये पता था कि पूरी पाकिस्तान में के बॉर्डर पे हमला होगा, परंतु करीब हजारों की संख्या में, कहते हैं 91,000 सैनिक उस समय थे, और उन्होंने आक्रमण कर दिया, और मात्र 180 या 120 करीब सैनिक थे उस समय लोंगेवाल में, और वहां हमला हुआ। अब कैसे देश की रक्षा हो, सोचिए। उस इतनी कम संख्या और उतनी बड़ी संख्या पाकिस्तान की, तो उस समय बुद्धि का बहुत, उस समय कुलदीप सिंह मेजर थे, और उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान के टैंक प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने 3 माइंस, उनके पास से ज्यादा माइंस नहीं थे क्योंकि संख्या सैनिकों की कम थी, 3 माइंस उन्होंने रखी, बिछा दिए। जब टैंक उनके गुजरेंगे तो कुछ तो उनका ध्वस्त होगा टैंक। और 3 माइंस बिछाने के बाद, उसके बाद जितने माइंस के रूप में उन्होंने चालाकी से, बुद्धिमानी से, जो लंच बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स में ईंटें भर भर के पूरे बिछा दिए लाइन से। तो पाकिस्तानी जब घुसे, पहला जब टैंक उनका घुसा, तो वो ब्लास्ट हो गया पूरी तरह से। ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद दूसरा टैंक घुसा, दूसरा भी ब्लास्ट हुआ, और तीसरा टैंक घुसा, तो जब तीसरा ब्लास्ट हुआ तो वो सैनिक पूरे वापस चले गए कि लगता है पूरा माइन से बिछा हुआ है, हमारे तो सारे टैंक ध्वस्त हो जाएंगे। अब उसके बाद कुलदीप सिंह जी ने क्या किया, मेजर साहब ने, उन्होंने पूरी, जो कि वो रेगिस्तानी इलाका था, तो पूरी जगह जो 120 सैनिक थे, वहां गड्ढे खोद खोद करके दूरी दूरी पर बालुओं में उन सैनिकों को बैठा दिया, और बोले जहां से भी सैनिक गुजरते हैं तुम लोग उन पर फायरिंग करो। अब जब चारों तरफ से फायरिंग होने लगा, तो पाकिस्तानी घबरा गए, उनको लगा कि हम लोगों ने तो सुना था 120 ही है, यहाँ तो लगता है हजारों की संख्या में। अब वो जो कुलदीप सिंह थे, वो तो उस समय रात में जो है हमारे हाँ, जहाज से जो है सहायता के लिए नहीं आ सकती थी, कि वो दिन में ही सहायता कर सकती, तो उनको रात किसी तरह बिताना था। और वो फायरिंग करते रहे, तो वो लोग पाकिस्तानी सैनिक जो है डर गए कि ये बहुत ज्यादा संख्या में, हमको शायद कुछ गलत गलत सूचनाएं मिली है। और तब तक में सुबह का 4 बजा, और पूरी हमारी हवाई सेना आ गई, और ताबड़तोड़ हमला जब किया, तो पाकिस्तानी सेना पूरी जो है परास्त होकर 91,000 सेना वापस चली गई। तो ये कैसे हुआ? तो ये उस समय जब इंदिरा गांधी ने भाषण दिया, तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिन्होंने हमारे देश की इस आसुरी शक्ति से रक्षा की। तो वो कौन सी शक्ति? आई हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें वंदनीय माता जी गुरुदेव का इसमें हस्तक्षेप हुआ। लिखते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब, अचानक घटनाक्रमों में कुछ ऐसे चमत्कार परिवर्तित हुए कि बाजी एकदम पलट गई। नया इतिहास नहीं, नया भूगोल भी रचा गया। नया भूगोल क्यों? क्योंकि बांग्लादेश विभाजित हुआ और नया बांग्लादेश बना उस समय। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार 93,000 हथियारबंद सेना ने अपने जनरल के साथ घुटने टेक टेक कर आत्मसमर्पण किया, विश्व के नक्शे में नई लकीरें खींची, भूगोल में एक नए देश के मानचित्र ने आकार लिया। भारत ने विजय दिवस मनाया और बांग्लादेश ने अपना जन्म दिवस। देश के कर्णधारों से लेकर सामान्य नागरिक तक ने अनुभव किया कि यह सब कुछ चमत्कार जैसा हो गया। कैसे लौटा सातवां बेड़ा? कैसे किया दुश्मन की इतनी बड़ी फौज ने आत्मसमर्पण? इन सवालों का जवाब सामान्य बुद्धि खोजने में असमर्थ थी। बस सभी ने यही कहा कि यह तो भारत की आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों का चमत्कार है। जिन दिनों यह सब हुआ, उन दिनों एक परिजन डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, जो अब शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अब ब्रह्म वर्चस्व संस्थान में रहते हैं, माता जी से मिलने आए। मिलने पर उन्होंने माता जी से कहा, माता जी, आपने सुना भारत ने युद्ध जीत लिया? उत्तर में माता जी बड़े धीरे से बोली, हाँ बेटा, सुन भी लिया और देख भी लिया। परिजन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, यह सुनना तो ठीक है, पर देखने का क्या मतलब है? उन्होंने माताजी से सारी बात का खुलासा करने की जिद की। उनकी इस जिद पर वह कहने लगी, अभी जो ये लड़ाई लड़ी गई, वह तो 2 तरह से लड़ी गई। एक तो अपनी फौजों ने मोर्चे पर जाबाजी दिखाई। फौजों की इस बहादुरी की जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन इस लड़ाई में हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने भी जबरदस्त और प्रचंड रूप से हिस्सा लिया। इसमें गुरुदेव की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने अपनी तपशक्ति से दुश्मन की षड्यंत्रकारी योजनाओं को तार तार करके रख दिया। मैंने यह सब अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। देखिए, लास्ट लाइन में माता जी अपना रहस्य उद्घाटन कर रही हैं। वो कह रही कि मैंने अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से देखा है इसे। मतलब जब युद्ध हो रहा था, हमको लग रहा था वंदनीय माता जी तो यही शांति कुंज में है,
तो हम लोग जैसे टीवी सीरियलों में देखते हैं कि एक आकाश में शक्तियां आशीर्वाद देखते हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल वही स्वरूप वंदनीय माता जी उस समय उस मोर्चे मन जब युद्ध हो रहा था, उस मोर्चे पर वंदनीय माता जी का लगातार आशीर्वाद उन पर बरस रहा था, इसलिए सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई और ये आदि शक्ति का दिव्य स्वरूप का चमत्कार था। आगे सदैव लिखते हैं, उन दिनों के अनेक संस्मरणों में एक संस्मरण और है जिसे बाद में माता जी ने स्वयं अपने मुख से बताया। इस संस्मरण से ममता में माँ का वात्सल्य प्रकट होता है। उन्होंने बातचीत के क्रम में अपनी यादों को कुरुदते हुए कहा, जब गुरुजी 1971 में हिमालय गए थे, तब उम्मीद यही थी कि अभी शायद ना लौटे। बांग्लादेश वाली लड़ाई के बाद उनकी योजना कुछ ऐसी ही थी, पर इधर सारे लोग परेशान थे, गुरुजी कब लौटेंगे। जो भी चिट्ठी लिखता वो यही सवाल करता, गुरुजी कब वापस लौटेंगे, हम सबसे कब मिलेंगे। बच्चों को इस विकलता ने मुझे बड़ा बेचैन और विकल कर दिया। अपने कष्ट को तो मैं मुझे कभी चिंता ही नहीं होती, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अपने बालकों के कष्ट मुझे सहे नहीं जाते। उन्हें दुखी परेशान होते मैं नहीं देख सकती। आखिर माँ होना। बच्चों की इस परेशानी के कारण मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि गुरु जी से प्रार्थना करते करते मेरी चीख निकल गई। इस चीख के कारण कुछ लोगों ने समझ लिया कि माता जी बीमार हैं। हालांकि गुरु जी ने सही बात समझी और वे वापस आ गए। उन्होंने मेरी पास प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी योजना परिवर्तित कर ली। तो गुरुदेव को देखिए कितने स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, वंदनीय माता जी का वात्सल्य रूप। तो गुरुदेव का अपनी एक तरह से अपनी पत्नी के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, वो जो सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हम सबको देखने को यहाँ मिल रहा है कि क्या चीजें हैं ये। तो ये सब वंदनीय माता जी को जब लगा कि उनके परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं गुरुदेव के लिए, तो वंदनीय माता जी अपने परिजनों को कष्ट को नहीं सह सकती थी। वो माँ थी, वो ऐसी साधारण माँ नहीं थी लौकिक जगत की, वो अलौकिक जगत की माँ थी। वो जरा भी कष्ट अपने बच्चों का देख नहीं सकती थी। तो उस समय उन्होंने हृदय से गुरुदेव को याद किया और गुरुदेव ने अपने योजना में परिवर्तन किया और वंदनीय माता जी की जो याद करते ही प्रार्थना को स्वीकार करके पुनः वापस आ गए। तो ये उनके विराट स्वरूप का की अलौकिकता का एक परिचय यहाँ पर गुरुदेव और माता जी दे रहे हैं। आगे सदैव लिखते हैं, वापस आने के बाद गुरुदेव सबसे पहले सुदूर वास करने वाले प्रवासी परिजनों की पुकार का उत्तर देने के लिए अफ्रीका गए। सन 1972 में गुरुदेव ने अपनी यह यात्रा पानी वाले जहाज से संपन्न की। उनका यह प्रवास ऊपरी तौर पर साधारण लगने पर भी आंतरिक रूप से कई असाधारण अनुभूतियों से भरा रहा। वहां से लौटने पर उन्होंने सन 1973 में 5 दिवसीय प्राण प्रत्यावर्तन सत्र आयोजित किए। शांति कुंज में आयोजित होने वाले सबसे पहले साधना सत्र थे। इसमें देश भर के परिजनों ने भाग लिया और अपने प्राणों के प्रत्यावर्तन की अनुभूति प्राप्त की। इन परिजनों में से अनेक आज शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस्व के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जो शांति कुंज में आकर नहीं भी रह सके, वे भी अपने अपने क्षेत्र में जी जान से मिशन की गतिविधियों में जुटे हैं। प्राणों का यह प्रत्यावर्तन सब तरह से अनूठा था। इसमें 5 दिनों के एकांतवास में साधकगण गुरुदेव द्वारा बताई गई कई तरह की सरल किंतु प्रभावकारी साधनाएं करते थे। इन साधनाओं का उद्देश्य साधकों के प्राणों को उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों के लिए ग्रहणशील बनाना था, ताकि वे गुरुदेव के महाप्राण के किसी लघु अंश को ग्रहण व धारण करने में समर्थ हो सके। साधना की इस अवधि में प्रत्येक साधक को गुरुदेव के संग सुपास व चर्चा परामर्श का भरपूर मौका मिलता था। इस साधना में साधकों को भोजन व औषधि कल्प के माध्यम से माता जी की प्राण सुधा पीने को मिलती थी। वे अपने बच्चों को इन्हीं माध्यमों से अपने तप का महत्वपूर्ण अंश देकर अनुग्रहित करती थी। तो प्राण प्रत्यावर्तन है क्या, हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरुदेव जब वहां से वापस आए तो वो अफ्रीका गए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा देने की बहुत आवश्यकता थी लोगों को, तो वहां गए। और उसके बाद जब वो वापस आए तो शांति कुंज में उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन की साधना शुरू की। प्राण प्रत्यावर्तन क्या है कि जैसे हमारे प्राणों में जो निष्क्रियता आ गई है, जो निगेटिविटी आ गई है, उसको हम उलीच करके मतलब पूर्णतः बाहर निकाल दें और अच्छे प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में आए। तो इसके लिए शिविर लगते थे उस समय, और उन शिविरों में ध्यान
और प्राणायाम करके, साधना करके, त्राटक आदि सारी क्रियाओं के द्वारा प्राणों का की एक शोधन किया जाता, प्राण शोधन प्रक्रिया किया जाता था। और ये प्राण शोधन प्रक्रिया के द्वारा इतनी अंदर प्राण ऊर्जा भर दी जाती थी कि कार्यकर्ता मिशन के कार्यों को करने में पूर्ण समर्थ हो सके। और इसमें वंदनीय माता जी अपनी प्राण सुधा भोजन के माध्यम से परसती थी, अपने स्वयं भोजन तैयार करती थी, और मतलब कहते हैं कि उसमें अपनी प्राण ऊर्जा डाल देती थी। और गुरुदेव अपने साधना के पुण्य को देते थे उस समय, और तब जाके वो शिष्य तैयार होते थे। और कैसे होते थे प्राण, जैसे हम प्राणायाम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस विराट ब्रह्म में सूर्य, स्वर्णिम सूर्य का की प्रभा को हम श्वासों के द्वारा अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो सारे दोष दुर्गुण को हमने निकाल करके दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया, और थोड़ी देर रुक गए कि अब वो वापस ना आए। क्योंकि तुरंत श्वास को हम नहीं लें, बल्कि थोड़ी देर रुक लें, रुक के पुनः श्वास लें, पुनः श्वास लें। तो यही पुनः कल्पना करें कि इस विराट ब्रह्म की ऊर्जा को पुनः ले रहे हैं, जिससे के द्वारा हमारे अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है, हमारा शरीर का रोम रोम प्रकाशित और जो है ऊर्जावान बन रहा है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे सारे दोष दुर्गुण दूर निकल रहे हैं। तो ये प्राणाकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा प्राण के शोधन की प्रक्रिया शुरू होती थी। इसके अलावा ध्यान की साधना भी कराई जाती थी। तो ध्यान कैसा किया जाता था, कभी त्राटक के द्वारा ध्यान करना, कभी दीप के द्वारा ध्यान करना। तो ये सारी ध्यान की प्रक्रिया, और ध्यान से कैसा होता, ध्यान से मन शांत होता, क्योंकि मन चंचल है और मन पर ही लगाम लगाना सबसे जरूरी है। तो जब हम भी कार्य करने जाते हैं अपने गुरुदेव का, तो कई बार अच्छे से काम करने निकले और मन कहीं और चला गया तो हमारा काम रुक जाता है। तो मन को साधना बहुत जरूरी है। इसके लिए ध्यान करना, ध्यान कैसा हो, तो विवेकानंद का ध्यान, विवेकानंद जब ध्यान लगाते थे तो उनका ध्यान बिल्कुल एकाग्रता के चरम सीमा पर होता था। कहते हैं गिरीश चंद्र घोष और विवेकानंद दोनों साथ में ध्यान करने बैठे, और जब ध्यान करने लगे तो इतना मच्छर काटने लगा, तो गिरीश चंद्र घोष का ध्यान तो भग्न हो गया, मच्छर मारने लगे। परंतु बगल में वो देख रहे विवेकानंद का पूरा शरीर मच्छर बैठ के पूरा काला कर दिया, ऐसा लगा कि काला कंबल उन्होंने ओढ़ा है। तो उनको लगा कि फिर भी ये कुछ नहीं, हिल नहीं रहे हैं। तो वो जाकर के उन्होंने कंबल उठा दिया, फिर भी वो हिले डुले नहीं। और ध्यान 2 घंटे उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करके जब उठे तो उन्होंने कहा ये कंबल मुझे किसने उड़ा दिया। तो गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं मैंने कंबल उड़ाया। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, इस 2 घंटे में क्या हुआ। ये है ध्यान की गहराई। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है तब उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कौन आया कौन गया। और हमारी ध्यान साधना कैसी है, तो कोई भी थोड़ा सा भी आके चला गया तो हमारे पश्चात से भी हमारा ध्यान भंग हो जाता है कि अरे हम तो ध्यान कर रहे थे, तुम इधर से क्यों आए। तो ये ध्यान मतलब बाहर कुछ भी घटना घट जाए, ध्यान नहीं टूटते, इतना बड़ा एकाग्रता, एकाग्रता। और ध्यान से क्या होता है, शांति की स्थापना होती है। जहां पर ध्यान लगातार किया जाता है, कहते हैं वहां से 12 से 15 फुट की जगह बिल्कुल शांत हो जाता है। ये कैसे होता है, जब गुरुदेव कहते हैं जब ध्यान करते थे जिस कक्ष में, उसके आसपास के वातावरण इतना शांत होता था, इतना शांत होता था कि लोगों को लगता है कि अब यहाँ से ना निकले, इतना वातावरण विराट, क्योंकि वो विराट ब्रह्म की साधना करते थे। ऐसे ही महर्षि अरविंद जब साधना करते थे, जब ध्यान करते थे, तो सब वो पांडिचेरी में रहते थे। पांडिचेरी में हमेशा तूफान आता था, तो समुद्र की जो लहरें इतनी तेज होती थी कि वो घर की खिड़कियों से पानी उसके अंदर घुस जाता था। तो ऐसे में ही एक बार वो ध्यान लगा करके महर्षि अरविंद बैठे थे, और जिस रूम में वो ध्यान लगा रहे थे उसमें चारों तरफ पेपर बिखरे बैठे थे, पड़े हुए थे, और वो ध्यान साधना कर रहे थे। तो अचानक श्री माँ को ध्यान आया कि उनके चारों तरफ पेपर बिखरे हैं, तो इतनी तेज आंधी हवा चल रही है, सब कुछ उड़ा जा रहा है, तो कहीं वो पेपर भी ना बिखर जाए। तो जब जाने लगी तो 10-15 शिष्य और थे, तो उन्होंने कहा चलिए माँ, हम लोग भी आपकी सहायता करेंगे। पर जब वो कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो बिल्कुल शांत है सब कुछ, ना पेपर उड़ रहा है, ना कोई कागज उड़ रहा है, ना कोई कपड़ा उड़ रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। पर उन्होंने कहा कि देखिए तो श्री माँ ने कहा ये तो ध्यान का ये प्रभाव है कि 12 से 15 फुट तक जितने जगह पर भी कुछ चीज रखोगे बिल्कुल शांत रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षण के लिए एक बांस के डंडे में कपड़ा बांधा, और जहां पर महर्षि अरविंद ध्यान कर रहे थे वहां से वो डंडे को लेकर के धीरे 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 बाहर करते गए। तो 12 से 15 फुट तक उसका वो कपड़ा नहीं हिल रहा था।
अब जब वो 12 से 15 फुट मतलब स्थिति वही है, जगह वही है, पर जहां ध्यान साधना हो रही वो शांत वातावरण 12 से 15 फुट के अंदर के वृत्ताकार में नहीं हो रहा है हलचल। और 12 से 15 फुट के आगे जब बांस गया तो फर 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 कर करके पूरा कपड़ा हिलने लगा। तो ये साक्षात देखने को मिला कि जब ध्यान साधना होती है एकदम अच्छे ढंग से एकाग्र मन से होती है तो केवल अपना ही मन शांत नहीं होता, पूरा वातावरण शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब ऋषि के संतों के आश्रम हम जाते हैं, हमारा मन जब बहुत उद्विग्न हो जाता है, या हम वन में बहुत सारी, या हमारे सांसारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मच जाती है, तो हम शांति कुंज जाना चाहते हैं, हम कुछ वहां रहकर ध्यान साधना करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ऋषि सत्ताओं की ऊर्जा है, गुरुदेव की ऊर्जा है, या माता जी की ऊर्जा है। वहां पर बिल्कुल वातावरण शांतमय हो जाता है। वहां पर किसी के लिए मन में कोई दुर्भावना कोई दुर्विचार नहीं आता। तो ये प्राण प्रत्यावर्तन की साधना का महत्व है। और ये साधना वहां पर की जाती थी। उसमें गुरुदेव और वंदनीय माता जी का की प्राण सुधा मतलब प्राण अमृत वहां मिलता था हम लोगों को। आगे श्रद्धेय लिखते हैं, इन प्रत्यावर्तन शिविरों से लेकर लगभग 1 दशक की अवधि तक शांति कुंज में अनेक तरह के साधना सत्रों का आयोजन संचालन हुआ। इनमें भागीदारी करने वाले देश भर के हजारों साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव के साथ माता जी की तपशक्ति और योग विभूतियों का साक्षात्कार किया। ये सभी सर्वसिद्ध दात्री माँ द्वारा दिए गए विविध विविध अनुदानों से लाभान्वित हुए। यह अवधि शांति कुंज के स्वर्णिम कालों में से एक थी। इसी अवधि 1978 में माता जी को सहयोग देने के लिए शैल दीदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या का आगमन हुआ। आध्यात्म के वैज्ञानिक आयाम को प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्मवचन संस्थान को की स्थापना हुई। इसी के साथ आदिशक्ति जगदम्बा को युग शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया अभियान छेड़ा। यह इस सत्य का उद्घोष था कि युग निर्माण मिशन की सूत्र संचालिका आदिशक्ति स्वयं है। इस अभियान को गति देने के लिए गुरुदेव ने स्वयं देश भर की यात्राएं की। पहले चरण में संपूर्ण देश के चुने हुए पवित्र तीर्थ स्थानों पर 24 शक्तिपीठ स्थापित हुए। बाद में उनकी संख्या बढ़ती गई। गुरुदेव की इस प्रवास काल में माताजी ने मिशन और शांति कुंज की सूत्र संचालिका होने का दायित्व संभाला। मतलब गुरुदेव जब यहाँ पर सिद्धिदात्री से भी बढ़कर के एक उपाधि माता जी को दिया गया, सर्व सिद्धिदात्री, मतलब सभी सिद्धियों को देने वाली। केवल 8 सिद्धियां ही नहीं देती बनैया माता जी, सर्व सिद्धिदात्री, मतलब सब सिद्धियों को देंगी, वो देने वाली है। बस हमको अपनी पात्रता को विकसित करने की आवश्यकता है कि हम अपनी पात्रता को कैसे विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि 1978 में ब्रह्मचर्य संस्थान की स्थापना करने और उसका कार्य को बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारी शैलजी जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब उस समय उनका पदार्पण वहां पर शांति कुंज में हुआ। और वंदनीय माता जी ने वहां पर अपना कार्य संचालन सूत्र संचालन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि यह युग निर्माण योजना थी, ये ईश्वर की योजना थी। और इसका संचालन कौन करता, आदिशक्ति ही तो कर सकती थी। तो इस आदिशक्ति ने इसका सूत्र संचालन अपने हाथों में ले लिया। गुरुदेव ने उन्हें अब उसका कार्यभार सौंप दिया, क्योंकि वो 24 शक्तिपीठों के 24 स्थानों पर स्थापना करने के लिए वो आगे का उन्होंने कार्यभार ले लिया। और वंदनीय माता जी कौन थी, साहस समर्पण सेवा और संयम की प्रतिमूर्ति थी। वो उनसे सीखने की आवश्यकता है कि कैसे इस समय पर साहस का जब चाहिए तो साहस के रूप में प्रकट गई, साहस की मूर्ति दिखाई पड़ती, जहां पर सेवा तो सेवा की मूर्ति दिखाई, मतलब कोई भी हर स्वरूप में उनका दर्शन हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो क्या थी। वो आज जो है हम लोग कहते हैं गुरुदेव और माता जी कौन है, अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप है उनका। और उन्होंने ही महिला सशक्तिकरण में वंदनीय माता जी और गुरुदेव ने एक नई परिभाषा दी कि जो है नारी जो है शक्ति सशक्तिकरण की आवश्यकता नारी को नहीं है, उसको बताने जगाने की आवश्यकता है कि तुम तो शक्तिमान हो ही, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर तो विराजमान है ही, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है कि तुम हो कौन। उसी माँ आदिशक्ति की अंशभूता शक्ति हो और वो सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। यदि पुरुष यदि संपदा है तो नारी क्या है, उसकी जो है यदि संपत्ति पुरुष है तो नारी कौन है, संस्कार है। यदि पुरुष पैसा कमा के लाता है तो नारी क्या कमाती है, पवित्रता कमाती है।
यदि पुरुष जो है संपत्ति कमाता है तो नारी संस्कार कमाती है। तो ये यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो शक्ति आदि शक्ति वंदनीय माता जी ने बता के अपने जीवन को प्रयोगशाला बना करके दिखा दिया कि वास्तव में नारी का स्वरूप, यदि नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचान ले कि वो देवी स्वरूपा है। और इसीलिए गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने प्रथम समय से, मतलब जब से वंदनीय माता जी उनके जीवन में आई थी, तभी से नारी जागरण का कार्यक्रम शुरू कर उन्होंने कर दिया था। और क्योंकि उस समय भारत के गौरव को जगाने की बहुत आवश्यकता थी। भारत ने अपने अंग्रेजों के कारण और मुगलों के कारण अपना आत्मगौरव खो दिया था। तो जब भी किसी देश का पतन होता है उसका कारण यही होता है कि वह आत्महीनता महसूस करने लगता है। तो उस आत्महीनता से जगाना, और उसमें तीन चीजें कहे कि आत्महीनता आ जाती है, संस्कारहीनता और संवादहीनता। जब ये तीन चीजें आ जाती है तो किसी देश का गौरव गिरने लगता है। और इस गिरते हुए गौरव को बचाने के लिए वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस धरती पर हुआ। और उद्देश्य यही था कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। तो हम वंदनीय माता जी और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सहयोग से चल पाएंगे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। और इसी के साथ ही मैं आज के स्वाध्याय को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। काफी दिनों के पश्चात स्वाध्याय हुआ, लेकिन स्वाध्याय क्रम वही रहा। दीदी आवाज आ रही है क्या मेरी? थोड़ा नेटवर्क कमजोर है मेरा। आ रही आवाज जी, बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन बहुत अच्छा वो क्रम जो बना हुआ था, वो क्रम से फिर हम आगे बढ़े। आज वंदनीय माता के स्वरूप का, विराट स्वरूप का फिर से आज अवलोकन हमने किया कि किस तरह से वो सूक्ष्म अवस्था में माता जी शांति को लेकर हिमालय तक उनका विस्तार था, किस तरह हुई थी, कैसे वो जान पाती थी, देव से संपर्क कर पाती थी। आज तो मोबाइल है तो कांटेक्ट हो जाता है, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, ना मोबाइल ना फोन। लेकिन देखिए सूक्ष्म उनकी शक्ति, उनकी साधना, कि गुरुदेव से भी कांटेक्ट करती थी, साथ ही साथ युद्ध में क्या हो रहा है जिसको भी प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में देख पाती थी। एक एक चीजें उनकी जो अनंत जो शक्ति है उसको प्रमाणित कर रही है यहाँ पर। बहुत आज का स्वाध्याय रोज की स्वाध्याय रहता है, माता जी को जानने का अवसर मिला। मैं चाहूंगी कि हमारे दीदी लोग जो यहाँ पर हैं वह भी अपने विचार आज के स्वाध्याय के ऊपर जरूर प्रस्तुत करें। और काफी आनंद आ रहा है माता जी के विस्तार स्वरूप को जानने में। अभी और भी बाकी है, कितना गहरे गहरे और उतरने हैं हमको, उनके विराट स्वरूप को देखना है अभी। तो मन में एक जिज्ञासा भी जागृत हो रही है कि हाँ, और कुछ दे जानना है माँ के बारे में, और कुछ जानना है करके। तो आइए, आप सबके विचार आमंत्रित है दीदी। बहुत दिन के पश्चात आए हुए हैं, लेकिन सब आपका मंच है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग दो दो शब्द जरूर बोलें, कम से कम दो तीन बहन जरूर बोलें इस भाव के साथ। आमंत्रित हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं तो नाम लूंगी, आपको तो पता ही है। नाम नहीं लूंगी तो काम ही नहीं चलेगा। आप लोगों के बिना तो काम चलना नहीं है दीदी। वैसे बहुत सारे दीदी लोग वीडियो बंद करके रखे हैं, क्योंकि इसलिए वीडियो बंद करके रखे, खाना बना रहे हैं। अब जो अन्नपूर्णा माता लोग खाना बना रहे हैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वीना गुप्ता दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद दीदी आई, लेकिन आई तो सही हमारी वीना गुप्ता दीदी। स्वागत दीदी आपका। आपको अनम्यूट किया जाता है। नेहा बहन। जी कर दी दीदी, वीडियो बंद है उनका। हाँ दीदी, वीना दीदी आप अपना ऑडियो खोलकर बोलिए। दीदी जी सभी दीदियों को प्रणाम। आदरणीय रुक्मणी दीदी, दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी, चिड़िया वाली आवाज आ रही है आपकी प्यारी सी। सभी दीदियों को प्रणाम। आदरणीय कुंती दीदी, आदरणीय रुक्मणी दीदी, आदरणीय हमारी पूनम दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। साथ ही साथ जितने ब्लॉग से, जिले से आई हमारी सभी दीदियों को प्रणाम। आज मैं सच में बहुत दिन बाद जुड़ी थी और माता जी का विराट स्वरूप को जानने का, सुनने का मौका मिला। किस तरह से हमने देखा कि माता जी और गुरुदेव अपने आध्यात्मिक जीवन का, पूरा राष्ट्र समाज
और देश के लिए कितना कार्य किया। माता जी अभी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हम उनके विराट स्वरूप को जान रहे हैं। और बहुत दिन से चल रहा था क्लासेस, मैं पर्दे के पीछे से सुन रही थी। तो आज ये जाना कि सन 1971 में माता जी अपना कितना सहयोग किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए। हम लोग सोचते हैं कि इतनी आसानी से आजादी मिल गई है, सब चीज हो गया है, सब चीज अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे हमारे सैनिक तो प्रत्यक्ष रूप से दिखते ही हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र और समाज और देश में, भारतवर्ष में अध्यात्म ऊर्जा बहुत रही है। माता जी का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा है। और आगे हम देखते हैं कि माता जी किस तरह से प्राण प्रत्यावर्तन के द्वारा पूरे साधकों के जीवन में अपनी ऊर्जा दे रही हैं। हम उनको तो कभी साधना करते जरूर नहीं देखे, लेकिन उन्होंने अपनी साधना की ऊर्जा, जितनी भी साधक हैं उन सब में प्राण का प्रत्यावर्तन किया, ताकि वो जहां जहां भी गायत्री परिवार के परिजन हैं, वो एक बीज के रूप में, एक ब्रह्म कमल के रूप में हर जगह विस्फोट हो और अपने साधना की ऊर्जा हर जगह फैला सके। तो माता जी जिस प्रकार से और गुरुदेव ने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी साधना ऊर्जा लगा दिए, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम परिजन हैं, भले से 40-45 लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक बीज के रूप में बने और जहां जहां है वो उस क्षेत्र में इतना कार्य करके जाए कि माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हमें कुछ करने का मौका मिल जाए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं इतना बोल करके अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, ताकि माता जी का तो इतना विस्तार है कि उतना हम हमारे सामान्य से बुद्धि में उतना है नहीं, उतना बोल ही नहीं सकते। लेकिन आज दीदी ने जितना अच्छा स्वाध्याय किया, सचमुच हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। धन्यवाद दीदी, आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद वीना दीदी। बहुत दिन के पश्चात आई, लेकिन अच्छा लगा, आप बोली, कुछ तो बोली और काफी अच्छा बोली हैं आप। बहुत अच्छा लगा कि माता जी गुरुदेव के विस्तार स्वरूप और